हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम 5th एंड 6th क्वेश्चन करेंगे फिजिकल एजुकेशन का, क्लास +2 लेवल 4। ये बुक है जी कविता स्तीजा जी द्वारा रिटन। 5th क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान क्या है और अपशिष्ट निपटान के संबंध में कौन से सामान्य तरीकों का उपयोग किया जाता है। आंसर देखिए जी, SWM के लिए, ठीक है। आंसर देखिए, SWM के लिए आमतौर पर प्रचलित प्रौद्योगिकियों को 3 प्रमुख श्रेणियों यानी जैव प्रसंस्करण, थर्मल प्रसंस्करण और स्वच्छता लैंडफिल के तहत समूहीकृत किया जा सकता है। जैव प्रसंस्करण विधि में एरोबिक और अवायवीय खाद शामिल है। ऊष्मीय विधि भस्मीकरण और पायरोलिसिस है। सैनिटरी लैंडफिल का उपयोग आमतौर पर जैविक और थर्मल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों से निकलने वाली अंतिम कचरे के निपटान के लिए किया जाता है। अपशिष्ट निपटान सामान्य तरीके हैं। फर्स्ट, लैंडफिल। लैंडफिल में दैनिक कचरा फेंकना आज उपयोग किए जाने वाले अपशिष्ट निपटान का सबसे लोकप्रिय तरीका है। अपशिष्ट निपटान की यह प्रक्रिया भूमि में कचरे को दफनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। लैंडफिल वायु और जल प्रदूषण को जन्म देते हैं। कई क्षेत्र लैंडफिल के उपयोग पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। भस्मीकरण दहन। भस्मीकरण या दहन एक प्रकार की निपटान विधि है जिसमें नगर पालिका के ठोस कचरे को उच्च तापमान पर जलाया जाता है। प्रक्रिया अतंत उन्हें अवशेषों और गैसीय उत्पादों में बदल देती है। भस्मक मुख्य रूप से थर्मल उपचार में उपयोग किए जाते हैं। वसूली और पुनर्चक्रण ऊर्जा के उपयोग और ताजे कच्चे माल की खपत को रोकने के लिए अपशिष्ट उत्पादों को नए उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पुनर्चक्रण कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण करने का तीसरा घटक है। प्लाज्मा गैसीकरण। प्लाज्मा गैसीकरण अपशिष्ट प्रबंधन का दूसरा रूप है। प्लाज्मा मुख्य रूप से एक विद्युत आवेशित, ठीक है जी, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करना, विद्युत आवेशित या अत्यधिक आयनित गैस है। प्लाज्मा गैसीकरण द्वारा ठोस अपशिष्ट के उपचार के दौरान जहाजों और मौलिक घटकों में तीव्र गर्मी के परिणामस्वरूप अपशिष्ट के आणविक बंधन टूट जाते हैं। खाद, लास्ट पॉइंट है जी इसका ये। खाद बनाना एक आसान और प्राकृतिक जैव निम्नीकरण प्रक्रिया और जो जैविक कचरे को लेती है, यानी कि पौधों और बगीचे और रसोई के कचरे के अवशेष और आपके पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन में बदल जाते हैं। आमतौर पर जैविक खेती के लिए उपयोग की जाने वाली खाद कार्बनिक पदार्थों को महीनों तक एक ही स्थान पर बैठने की अनुमति देती है जब तक कि रोगाणु इसे विघटित नहीं कर देते। अपशिष्ट से ऊर्जा की वसूली। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रिया में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से गैर पुनर्नवीनीकरण योग्य अपशिष्ट वस्तुओं का उपयोग योग्य गर्मी, बिजली या ईंधन में बदलना शामिल है। इस प्रकार की ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इसे बनाने के लिए गैर पुनर्नवीनीकरण योग्य कचरे का बार बार उपयोग किया जा सकता है। 6th क्वेश्चन भी देख लीजिए बेटा साथ ही। क्या कीटाणु शोधन और सफाई के बीच कोई अंतर है और कैसे कपड़े कीटाणु शोधन किया जाना चाहिए। आंसर, सफाई और कीटाणु शोधन अलग अलग प्रक्रियाएं। सफाई में स्तेहों से गंदगी और कीटाणु को हटाना शामिल है, जबकि सफाई से वायरस और बैक्टीरिया जैसे संक्रामक एजेंटों के फैलने का खतरा कम हो सकता है, लेकिन यह उन्हें नहीं मारता है। कीटाणु शोधन में ऐसे रसायनों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो कीटाणुओं को मारते हैं। कठोर सतहों और वस्त्रों को साफ करने के बाद कीटाणु रहित करने से संक्रमण फैलने का खतरा और कम हो सकता है। कपड़े कैसे कीटाणु रहित करें। इस खंड में हम कपड़े धोने के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ बुनियादी दिशा निर्देशों को शामिल करते हैं। सेकंड पॉइंट, कपड़े धोने के साबुन और घरेलू डिटर्जेंट के साथ लॉन्डर आइटम, ब्लीच वाले डिटर्जेंट का उपयोग करने पर विचार करें। हालांकि कुछ कपड़ों की वस्तु को संभावित रूप से बर्बाद करने से बचने के लिए उत्पाद विवरण और दिशा निर्देशों को पढ़ना सुनिश्चित करें। कपड़े धोने से पहले उन्हें क्वाटरनी अमोनियम युक्त घोल में भिगोने पर विचार करें। सबसे गर्म उपलब्ध पानी सेटिंग चुनें। WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्वसनीय स्रोत 60 से 90 डिग्री सेल्सियस यानी कि फ़ारेनहाइट में बताएं तो 140 से 194 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच पानी के तापमान की अनुशंसा करता है। हालांकि उच्च तापमान नाजुक कपड़ों की वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है या सिकुड़ सकता है, इसलिए देखभाल लेबल पढ़ना याद रखें। कपड़े पूरी तरह से सुखा ले। कपड़े धोने की टोकरी को 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या इन घरेलू कीटाणुनाशकों में से एक के साथ कीटाणु रहित करें, जिसे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी कि EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंजूरी दी है। कपड़े धोते समय दस्ताने पहने। दस्ताने उतारने के तुरंत बाद हाथों को गर्म पानी या साबुन से धोएं। यदि दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो गंदे कपड़ों को संभालने के तुरंत बाद हाथ धोएं और चेहरे को छूने से बचें। ये 105 पेज नंबर है बेटा। चलिए इसी के साथ ही खत्म हो गया। फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम आपके लिए लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।